मसूरी में आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन का आज उपजिलाधिकारी नंदन कुमार ने निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आईडीएच बिल्डिंग के निकट कूड़ा डंपिंग जोन को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात कही है। इसी अवसर पर नगर पालिका सभासद और भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि यहां पर 200 परिवार से अधिक निवास करते हैं और कूड़े की दुर्गंध के कारण उनका जीना दूभर हो गया है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर अधिकारियों को बोला है कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है, बट यहाँ पे क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और पिछले कुछ 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसको हमने संज्ञान में भी लेके सारा कूड़ा हटा भी दिया था। तो इनका नगर पालिका से जब बात हुई थी, इनका कहना था कि कुछ ट्रक के प्रबंधन में इनके कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ पुराने कूड़ा भी इकट्ठा हो गया था। तो अब इनको डायरेक्शन यही दिया गया है कि जो कलेक्शन सेंटर में है, एक दिन से ज़्यादा कूड़ा कभी हरगिज़ ना हो और लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से कूड़ा डिस्पोज हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही शहर का कूड़ा यहाँ पे आए और उसको जो है बहुत जल्दी वहाँ से निस्तारण कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम हो। और दूसरा है कि जो ये भी शिकायतें आ रही हैं कि ब्लीचिंग और जो अन्य तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं किया जा रहा है। जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, वो जो अपरेटस होना चाहिए, मास्क इत्यादि, वो भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम डायरेक्शन दे दिए गए हैं और इसका जो है हमारा स्टाफ भी और हम भी इसको आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट और देखते रहेंगे कि ऐसी समस्याएं भविष्य में भी नहीं है। अभी नगर पालिका यहाँ का एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, जिसमें ये ट्रॉमल मशीन के थ्रू वेस्ट का सेग्रीगेशन करके जो वेट वेस्ट होगा उसका बायोमीथेन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनका एक प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये शिकायत भी तमाम समाप्त हो जानी चाहिए और आपका जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए भी इनका बेलिंग के बाद जो भी उसका रीयूज़ होगा उसके भी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद ये समस्याएं भी सारी समाप्त हो जाएंगी। सर, ये माना जाए कि लापरवाही अगर मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है और लोगों के हेल्थ का भी मैटर है। तो इसमें पूरी रिपोर्ट भी बनेगी और इसमें अगर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अंतिम चेतावनी है और क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें लोगों के ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है, तो इसमें आगे कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, आज एसडीएम जी का यहाँ पर दौरा था और किस तरह का निरीक्षण था, क्या उन्होंने सर पे दी? देखिए, आज हमने सर को ज्ञापन दिया है और सर के साथ ही हमने जो लेटर बनाया है, हमने संबंधित 9 विभागों के लिए वो लेटर बनाया है कि ये जो कूड़ा घर है, हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी एक, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं, हमारे घर के आगे थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी कूड़ा सेंटर किसी के घर के आगे नहीं होना चाहिए। तो आज एसडीएम सर ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही न्यूसेंस है और उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को आदेशित भी करा है, निर्देशित भी करा है। उन्होंने कहा है कि ये खाली मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे बायोमीथेन प्लांट लगेगा नीचे। सर के सामने महिलाएं कमज़ोर बोल नहीं पाई हैं, अब बता रहे हैं कि जहाँ पे ये प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार और है जो वहाँ पे निवास करते हैं। तो पालिका बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रही है। पता नहीं कौन से ढर्रे पे चल रही है पालिका, कोई रूपरेखा नहीं है, कौन सी डीपीआर ये दिखा रहे हैं। मेरा कहना बस इतना है, थोड़ा सा, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि अगर ये कूड़ा हमारे घर के आगे होगा तो क्या हम वहाँ पे सांस ले पाएंगे। हम सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। जैसे कि अभी जानकारी में एक बार सुन के हमें भी लगा कि चलो नीचे प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन जब तक प्लांट नहीं लगता तब तक यहाँ पे बताया गया कि कूड़ा जो है यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, ट्रक में आएगा और ट्रक ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे, कूड़े के जो ट्रक होंगे वो ऐसी जगह पे खड़े किए जाएंगे जहाँ आबादी नहीं है। तो वो जगह नगर पालिका को देखनी है। पर सवाल अभी भी मेरे मन में यही है कि जहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे 3 परिवार रहते हैं, क्या इन्होंने कोई व्यवस्था सोची है कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। और रेजिडेंशियल एरिया के पास जो ये प्लांट लगा रहे हैं, इनका कहना यह है कि एमआरएफ सेंटर बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई सेंटर बना रहे हैं और इनका कहना है कि वहाँ के लिए किसी से भी एनओसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सर्च मैं भी करूँगी कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। मैं सारे संबंधित विभागों से, मैंने आज भी सर से यही एक मांग की थी, जिसको लेके राजवीर चौहान सर ने कह दिया, जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, और उन्होंने हमारे थानी जी जो अधिशासी अधिकारी उनके सामने और बाकी अधिकारियों के सामने ये बयान दिया है कि एमआरएफ सेंटर के लिए कोई भी इंस्पेक्शन की, एनओसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक विचारणीय विषय है। देखिए, जब तक काम नहीं हो जाता तो संतुष्टि कैसी होगी। आश्वासन तो हम शुरू से मसूरी में
पिछले 4-5 साल से तो मैं यही देख रही हूँ कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। जब काम होगा तब हम संतुष्ट होंगे। अभी हम एसडीएम सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मौके पे आए, इसका संज्ञान लिया और ये भी कहा साथ के साथ कि एक कैमरा लगेगा एसडीएम सर के माध्यम से यहाँ पे, जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो देखते हैं धरातल पे कितना काम होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि पालिका का सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल कोई रूपरेखा नहीं है, अनियमितताएं लगातार हो रही हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि परिवार नीचे अभी तक ईओ सर के संज्ञान में नहीं है कि कितने क्या लोग नीचे रहते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नीचे एक गौशाला भी है, गौशाला में 3 परिवार रह रहे हैं, तो इस बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की। तो ये दुर्भाग्य हमारा। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, मात्र आश्वासन से ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकेगी। इसको लेके प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। सभी अभी मैंने नगर पालिका में भी सूचना के अधिकार से मांग रखा है, देखती हूँ नगर पालिका उसका क्या जवाब देती है। और समस्त संबंधित विभागों को जिनका मैंने चिट्ठी में मांग किया उनको भी लेटर भेजा। मैं चाहती हूँ एक कंबाइंड सभी जो वो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से एक टीम आए और एक जांच करे। एनवायरनमेंट के से रिलेटेड भी मेरा कंसर्न है कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, अगर शहर हित में कोई, तो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर लोगों की जान के साथ नुकसान हो रहा है या हेल्थ के साथ या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा तो हम इसका विरोध करेंगे और इसकी निंदा भी करते हैं। दिए गए हैं और जिस तरीके से कूड़ा प्रबंधन में दिक्कत आ रही है, क्या पॉलिसी अपना रहे हैं? इसमें हमारा एमआरएफ सेंटर बन रहा है और बायोमेसिन प्लांट का 75% काम हमारा पूरा हो चुका है। 1-1.5 महीने के करीब में हमारे दोनों प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद कूड़े की कोई दिक्कत यहाँ पे रहेगी नहीं। पर ऐसे में देखा जा रहा है ना सर, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, नगर पालिका लगातार कूड़ा हटा रही है। बीच में कुछ कांवड़ के टाइम पे बैकलॉग था जो हटा दिया गया पूरा, और अब रोज़ का रोज़ कूड़ा यहाँ से हट जाएगा। तो ये माना जाए कि अब जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी? अब नहीं। सर एमआरएफ सेंटर जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए सभी प्रकार के विभागों से एनओसी या? एमआरएफ सेंटर के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। नगर पालिका अपनी लैंड पे एमआरएफ सेंटर बना सकती है, क्योंकि उसमें कोई प्रदूषण वगैरह का वो नहीं होता, इसलिए एनओसी की जरूरत नहीं है।